वेलकम बैक अगेन। और मुझे ईमेल आ गई हैं, ये कंफर्मेशन ईमेल बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनको कंफर्मेशन ईमेल नहीं आती, तो आई थिंक उनको अपना ये स्पैम, जंक, ये सब फ़ोल्डर्स चेक करने चाहिए। सम टाइम इम्पोर्टेंट वाले फ़ोल्डर में भी आता है। तो एप्लीकेशन रिसीव मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने अप्लाई किया है, कैबिन क्रू फ्लाई जिना। अच्छा शायद हो सकता है आप कंफ्यूज भी हों, आप अप्लाई एयर अरेबिया में करें, बट व्हाट इज़ फ्लाई जिना। तो शायद अगर नहीं पता तो चलें बता देता हूँ कि ये एयर अरेबिया और पाकिस्तान के कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलके, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान के प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट जो भी है पाकिस्तान की एक नई एयरलाइन लॉन्च होने वाली है जिसका नाम फ्लाई जिना होगा। और आप सबको शायद पता होगा कि जो भी एयरलाइन लॉन्च होती है किसी भी कंट्री में, उसको 2 ईयर्स डोमेस्टिक फ्लाई करना पड़ता है, फिर उसको इंटरनेशनल लाइसेंस मिलता है। तो लेकिन शायद इन इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी पैसे कमाने होंगे, तो फिर उन्होंने कोलैबोरेट किया है एयर अरेबिया के साथ, जो कि शारजा की एयरलाइन है, यूएई कंट्री है, तो शारजा स्टेट है। तो हर स्टेट के अपने रूल रेगुलेशन है, अपना शरिया है, अपने लॉज हैं। तो जो शारजा स्टेट है वो थोड़ी इस्लामिक शरिया है, तो इस वजह से वो अल्कोहल भी सर्व नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान भी इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो शायद इन्होंने फिर उनके साथ मिल के कोलैबोरेट किया है। तो एक फ़्लाई जिना जो है वो 50-50 शेयर्स के ऊपर फ्लाई करेगी पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इसका जो फ्लाई जिना का बेस होगा वो कराची रहेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि उन्होंने लोकेशन कराची एंड कॉमे के बाद एई यानी अरब एमिरेट्स लिखा हुआ है, बट मोस्टली वो आप लोगों को शारजा में ही, या हम अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो वो मुझे भी शारजा में ही लेके जाएंगे, वहाँ मतलब यूएई में, और वहाँ ही ट्रेनिंग होगी और वहाँ ही हम रहेंगे और वहाँ ही से फ़्लाई करेंगे पूरी दुनिया में, सिर्फ फ़्लाई जिना के लिए। एयर अरेबिया के लिए फ़्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो कोलैबोरेट है, ठीक है, दोनों कंपनीज मिलके हमें जो है वो ट्रीट करेंगी। तो ये हम एयर अरेबिया की पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं, बट हम काम करेंगे फ़्लाई जिना के लिए, ठीक है। बट फिर भी आप इसको एयर अरेबिया भी बोल सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी शुरू करते हैं। नीचे कैंडिडेट आईडी आ रहा है, मेरा एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, मतलब कुछ 2-3 दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया, तो कैंडिडेट्स देखो कितने हो गए उनके। टाइटल आ गया है कैबिन क्रू फ्लाई जिना लाहौर, ठीक है, लाहौर मतलब लाहौर में असेसमेंट होगी, ठीक है। और मेरा नाम फर्स्ट नेम आ गया, सेकंड नेम नहीं शो हुआ, ओके, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो डियर मोहम्मद, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय अस टुडे। वी आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंसीडरिंग एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टाइज्ड cabin crew fly Jinnah, Lahore Command Drive. We will review the same, and if your profile matches our requirements, a member of our talent acquisition team will contact you soon. Please note that due to the high volume of the applications, we will not be able to contact each applicant directly and provide them status or update on their applications. Only shortlisted candidates will be contacted by our talent acquisition team. To check your application status, we encourage you to use the login and password you have created during the application process. Thank you for contacting us, and thanks regards Air Arabia। देखा तो Air Arabia ही कर रही है प्रोसेस वगैरह। अब क्या इन्होंने कहा कि अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल के देखिए, जैसे हम बाकी वेबसाइट्स पे या बाकी एयरलाइंस के लिए डालते हैं। तो लॉगिन किया हमने और हम देखते हैं कि मैंने पहले सेव था क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो अभी अप्लाई कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब स्टेटस क्या शो हो रहा है, मैंने बताया था पहले भी, वी आर करंटली रिव्यूइंग ऑल द एप्लीकेशंस। तो अभी देखें एमिरेट्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ एडिट का और व्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है, विड्रॉ का ऑप्शन आता है। और एयर अरेबिया कतर एयरवेज़ के लिए अप्लाई करते थे या फ्लाई के लिए किया तो उसमें एडिट का ऑप्शन था, बट इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जब ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालें तो सही से डालें, ठीक है। ये देखें आप सब कुछ ध्यान से डालें, बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप एडिट करके दोबारा से इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर, ओके। तो ये था वीडियो। अब हम क्या करते हैं, आप कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे तो मैं सोच रहा था शायद रिप्लाई करके थोड़ा मुश्किल हो रहता है, सॉरी नोटिफिकेशंस में आई थिंक जाना था मुझे, तो लिखने में थोड़ा रहता है। तो मैं सोच रहा था अब वीडियोस बना लिया करेंगे कमेंट्स के रिलेटेड, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप पे है टॉम। प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हैं तो बताइए आप कहाँ से हैं और
क्या सिचुएशन है आपकी, आप क्या बोल रहे हैं? 1 घंटा पहले आपने किया है कमेंट, बोल रहे हैं कि आई अप्लाइड फॉर कतर एयरवेज एंड टुडे आई ओपन माई एप्लीकेशन, द स्टेटस ऑन माई एप्लीकेशन इज़ लाइक इंटरव्यू पेंडिंग बट आई डिड नॉट गेट एनी ईमेल फ्रॉम सनरो और एनी इंटरव्यू कॉल येट ऑन। ओके, गाइडेंस पूछ रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है। कंग्रेचुलेशन, योर CV हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड, यू विल गेट इनविटेशन ईमेल दीज डेज। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको टॉम, बिकॉज यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यही मेरी भी सिचुएशन थी कतर एयरवेज़ के लिए भी। जब भी इंटरव्यू पेंडिंग आता है तो इट्स अ गुड साइन। तो ATS ने आपकी CV को पिक कर लिया है। आई डोंट नो आपने कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया था। प्लीज़ अपना फॉर्मेट शेयर कीजिएगा हमारे साथ या बाकी जो लोग देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि बस मेरा ही फॉर्मेट 100% कंपैटिबल है ATS के साथ, आपका भी अच्छा हो सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एनीवे, तो कंग्रेचुलेशन एंड आप बहुत जल्दी आपको ईमेल आएगा इनविटेशन का। आपको इनविटेशन का ईमेल आएगा, उसमें लिखा होगा आपका इनविटेशन का जो एप्लीकेंट ID होगा एंड प्लस व्हाट एग्जैक्टली द लोकेशन, कहाँ पे आपको असेसमेंट के लिए आना है, और टाइम लिखा होगा, वेन्यू भी लिखा होगा, ठीक है। तो वो ज़रूर वीडियो भी बनाइएगा, आप भी बनाएं, दूसरों को गाइड करें। और जब जाएंगे क्या इंटरव्यू में पूछा, क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके, उसके बाद दूसरा कमेंट देखते हैं कोई और। अनुक्षा, चलें इनको देखते हैं। हेलो जेंटलमैन, थैंक यू मैडम मुझे जेंटलमैन बोलने के लिए। एंड आई वांट टू नो अबाउट योर फाइनल इंटरव्यू एंड यू हैड टू विजिट दुबई फॉर फाइनल इंटरव्यू। और अच्छा, ये इसका शायद मैंने आंसर ऑलरेडी दिया था कि फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए। अच्छा, आप शायद सोच रही होंगी कि मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दुबई में फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए बुला रहे होंगे, आपको शायद टिकट और वीज़ा दिया होगा आने के लिए ताकि आप इंटरव्यू अटेंड कर लें। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मैं UAE में ही था, दुबई में ही जॉब कर रहा था। तो मैं भी रिसेंटली पाकिस्तान आया हूँ जस्ट फॉर माई फैमिली पर्पज़। तो तब मैं वहाँ पे था, तो तभी उधर ही मैंने फ़ाइनल इंटरव्यू अटेंड किया था, ठीक है। तो अभी मैं पाकिस्तान में, तो अभी आप देखा होगा आपने पिछली वीडियो में कि मैंने एयर अरेबिया के लिए लाहौर रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अप्लाई किया है। और इससे पहले मैंने एक कतर एयरवेज़ मतलब इन्हीं दिनों में कतर एयरवेज़ लाहौर में ही जो है वो इनविटेशन मुझे मिला था, बट मैंने अटेंड नहीं किया उसको। आई न्यू कि उसमें भी अल्कोहल था। तो आप सोच रहे होंगे आपने फिर अप्लाई क्यों किया, तो मुझे पता नहीं था ठीक है, कतर एयरवेज़ का भी। तो ठीक है जी, ये पे नहीं करते हैं आपको, बस उसी के लिए अप्लाई करना है जहाँ पे आप हैं, उसी लोकेशन के लिए, या आपके करीब करीब जो या आपके नियरेस्ट सिटी है। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि अच्छा अभी जैसे आप मतलब एयर अरेबिया है फॉर एग्जांपल, एयर अरेबिया में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया की कोई भी लोकेशन नहीं है। मैंने सर्च किया था, अभी पाकिस्तान के लिए चल रहा है, बिकॉज इनका वो प्रोजेक्ट जो फ्लाई जिना का है, इस वजह से शायद उसमें पाकिस्तान के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। और बट टॉप पे एक था कैबिन क्रू UAE। तो इफ़ यू थिंक कि मतलब मैं UAE वाले सेक्शन में अप्लाई करूं, तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका असेसमेंट ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाए, आपको इनवाइट करें, तो एटलीस्ट वो 2 वीक्स पहले आपको बता देते हैं कि आपने इस लोकेशन पे आके इंटरव्यू देना है। फॉर एग्जांपल आपको 2 वीक्स पहले इन्विटेशन आ जाए, तो आपको बुलाएं कि आपने दुबई में आना है, तो आप एक काम कीजिए, 1 मंथ का विजिट वीज़ा लीजिए। पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से देखें तो आई थिंक 10,000 तक तो मिल जाता है, आपका और भी सस्ता होगा। अगर मैं गलत हूँ तो फिर शायद प्राइस लेकिन इतना ही रहता है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही रहता है। 1 मंथ का विज़िट वीज़ा लीजिए एंड चीपेस्ट टिकट कराइए, और आप वहाँ जाके इंटरव्यू अटेंड कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो ये है। एंड वन मोर थिंग, और आपने क्या बताया नीचे, मैंने काफ़ी आपको रिप्लाइज़ किए हैं। सिर्फ इसलिए रिप्लाई आपको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि आप फ़ीमेल हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबको ही ऐसे रिप्लाई करता हूँ। आप शायद मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइफ भी ये वीडियो देखेंगे तो वो सोचेंगे ये अनुक्षा को क्यों रिप्लाई कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट किडिंग। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबको ऐसे मतलब फास्ट रिप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए काफ़ी हिस्ट्री नीचे है। तो आपने का जो लास्ट था क्वेश्चन, उसमें मैं देखना चाहता हूँ ताकि आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँ। थैंक यू सो मच। आई एक्चुअली हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर एमिरेट्स इन नवंबर, ऑल दैट डिडंट गेट रिवर्ट इवन आई also kept in mind ATS process. I'm eagerly waiting for the Emirates mail revert in these days. Okay, November. So November, December, Jan and Feb, March. I think so आप shortlist नहीं हुए हैं। तो मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता।
तो इस वजह से। बट वन मोर थिंग मैडम, ये बताइए कि आपने जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी वो कौन सी, यूएई की थी या इंडिया की थी? मतलब इंडिया की कोई लोकेशन में इंटरव्यू चल रहे थे या दुबई के लिए आपने अप्लाई किया? प्लीज़ एक क्लियर कीजिएगा। तो अगर यूएई के लिए है तो फिर तो ओबियसली बनता ही नहीं है, बट इंडिया में था तो अभी तो सारे इंडिया की सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव क्लोज़ हो चुकी हैं, तो इट्स मीन नो लक। तो अभी आप बाकी एयरलाइंस में अप्लाई कीजिए। कतर एयरवेज़ में भी शायद क्लोज़ हो चुका है, एयर अरेबिया में अभी है नहीं इंडिया के लिए। तो आई विश यू वेरी मच गुड लक इन योर फ्यूचर एंडीवर्स। और जब भी कोई आती रहेंगी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए भी तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, तो अभी ये मान बोल रहे हैं जी, हम गोना अप्लाई फॉर एमिरेट्स कैबिन क्रू। आई थिंक ये यूएई में है शायद, इसीलिए, क्योंकि इंडिया के लिए तो फ़िलहाल कोई नहीं है। पाकिस्तान के लिए थी लाहौर और ये वो सब कुछ, वो भी क्लोज़ हो गया है। बाकी कमेंट्स वगैरह कुछ आई डोंट नो। आई एम नॉट रिसीव द कन्फर्मेशन ईमेल, व्हाट डू आई डू? अच्छा, ये चंद्रन दास हैं। चंद्रन दास जो हैं, इनको मेल ही रिसीव नहीं और कन्फर्मेशन जैसे अभी मुझे एयर अरेबिया की आई है। तो मोहतरम, मतलब डियर, ओके, उर्दू डियर, ये आपका जो ईमेल प्रॉब्लम है, ठीक है? ईमेल अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक इनविटेशन मेल आएगा वीडियो इंटरव्यू के लिए। तो वीडियो इंटरव्यू के लिए आपको वो कोड और लिंक और वो ऐप का लिंक सब कुछ तो भेजेंगे, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि आपका जंक का इशू, मतलब आपके ईमेल फोल्डर्स के इशू हैं कुछ, आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर। बट आप यू कीप चेकिंग फॉर द स्टेटस, क्योंकि स्टेटस ही आपको पता चलेगा। फिर आपको ज़्यादा परेशान होना बनता है कि मतलब स्टेटस में शो हो रहा हो कि इनवाइटेड फॉर द डिजिटल असेसमेंट या इनवाइटेड फॉर द वीडियो इंटरव्यू, स्टेटस में आ रहा हो बट ईमेल नहीं मिला, तो फिर यू हैव टू बी वरीड एंड यू नीड टू कॉन्टैक्ट दैम, ओके? तब फिर हम थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है? वो तब की बात है। फैक्ट्स फिगर ये कुछ पुरानी है, आई थिंक उनको तो मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। बाकी और भी कोई हैं, कोई कमेंट्स वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कमेंट मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ कीप प्रे फॉर मी, कीप प्रेइंग फॉर मी, आई थिंक ऐसे रहेगा। तो प्लीज़ दुआएं करिए कि आप भी कामयाब हो जाए, मैं भी हो जाऊँ, और हम लोग ऐसे एक दूसरे की मदद करते रहें। एंड थैंक यू, आई एम गोइंग नाउ, टेक केयर, बाय।